सौर ऊर्जा से प्रदूषण मुक्त भारत की कल्पना जैसे हुई साकार। हर वर्ष वायु प्रदूषण से होने वाली मृत्यु का दर मुख्य कारण वाहनों से होने वाला प्रदूषण है। एक शोध से पता चला है भारत में साल 1951 के बाद अब तक निजी वाहनों की संख्या में 700 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है। आज जरूरत है एक ऐसे विकल्प की जिससे समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकाल सके। पूरा विश्व आज प्रदूषण रहित वाहनों के निर्माण के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहा है। इसी प्रयास को जारी रखते हुए नागपुर, महाराष्ट्र के दिलीप चित्रे ने सामान्य कार को सौर ऊर्जा से चलने वाली कार बनाकर एक अनोखा आविष्कार किया है। दिलीप की इस परियोजना को सफल बनाने में इनकी 25 सालों की कड़ी मेहनत और लगन का बहुत बड़ा हाथ है। दिलीप जी की ये कार बिना किसी बाधा के अब तक करीबन 3500 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी है। बचपन से ही अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण दिलीप अपने खिलौनों को अक्सर खोलकर उनमें कुछ न कुछ फेर बदल करते रहते थे, जिसके फलस्वरूप दिलीप में दिन प्रतिदिन नए नए आविष्कारों के प्रति जागरूकता और भी तीव्र होती चली गई। इन्होंने वाहनों से पेट्रोल का चोरी रोकने के लिए भी एक यंत्र बनाया था। साल 1995 में इन्होंने सौर ऊर्जा का गंभीरता से विचार करना शुरू किया और इसी ऊर्जा से वाहनों को चलाने की योजना पर काम करने लगे। आखिर साल 2003 में इन्होंने ऑटो रिक्शा को सौर ऊर्जा से चलाने में सफलता पाई। अपनी इस योजना को लेकर ये स्थानीय आरटीओ और देहरादून के पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ से मिले, लेकिन प्रोत्साहन के अभाव के कारण इन्हें असफलता ही हाथ लगी। इसके बाद इन्होंने घरेलू उपकरणों पर इसका प्रयोग करना शुरू किया, जिसमें धीरे धीरे सफलता इन्हें मिलने लगी। इस सफलता ने इन्हें बड़े वाहनों के प्रति जुनून को एक बार फिर से जगाया। इन्होंने इसके लिए महिंद्रा की एक नई E20 इलेक्ट्रिक कार खरीदकर उसे सौर ऊर्जा से चलाने का प्रयास किया, लेकिन ये प्रयोग इनके लिए महंगा पड़ा। लेकिन बिना हिम्मत हारे इन्होंने इस बार एक पुरानी कार खरीदकर उसमें सौर ऊर्जा के लिए कुछ कलपुर्जे लगाए। इस बार हुई सफलता से प्रेरित होकर दिलीप जी अब स्कूल बसों को भी सौर ऊर्जा से चलाने के प्रयास में जुड़ चुके हैं। दिलीप अपनी आर्थिक परिस्थिति के कारण अपनी योजनाओं में आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। दिलीप का काम करने का तरीका भले ही पुरानी किस्म का हो, लेकिन इन्होंने पूरा अपने ऊपर विश्वास है इनको कि यह एक दिन भारत में परिवहन के साधनों की छवि को पूरी तरह बदल देंगे और बदलने में सफल भी हो जाएंगे। दिलीप उन हजारों लोगों में से एक हैं जो प्रदूषण मुक्त वाहनों की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन पर्याप्त संसाधनों और समर्थन की कमी के कारण विफल हो जाते हैं। वाकई ही कुछ लोग हमारी दुनिया में, भारत में, हमारे देश में ऐसे भी हैं जिनके पास अपना टैलेंट तो है, पर टैलेंट दिखाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वे हमेशा फाइनेंशियली कंडीशंस की वजह से पीछे रह जाते हैं। ऐसे लोगों को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके हमें उन्हें आगे बढ़ने के लिए आगे से ज़्यादा एक्साइटेड करना चाहिए, सपोर्ट उन्हें करना चाहिए। अगर हम एक ऐसे स्टेज पर हैं कि हम उनकी किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हैं, तो बेशक हमें ये चीज़ करनी ही चाहिए। और हमें सबको पता है कि हमारे पूरी दुनिया को ज़रूरत है कि प्रदूषण मुक्त वाहनों का हम यूज़ करें और सौर ऊर्जा से जैसे बनने वाले वाहन हमारे लिए इतने हानिकारक नहीं होंगे जितने कि प्रदूषण से जो प्रदूषण करते हैं, लाइक कार और बाइक्स वगैरह, इन सब से कितना पॉल्यूशन होता है। इसकी वजह से जो इंसान है उनकी कितनी ज़्यादा
बीमारी लगती जा रही है, किसी को सांस की बीमारी, किसी को कैसी बीमारी। और साथ के साथ कई लोग भारत में इसी प्रदूषण की वजह से मरते भी हैं। और साथ के साथ हमारा ओजोन लेयर में होल जो हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं इसका रीज़न बन चुका है, जो कि हमारे लिए बाद में बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए हमें इसका सॉल्यूशन जितना जल्द हो सके निकाल लेना चाहिए। इसी में इंसान की भलाई है। अगर पूरे, और वैसे भी सारे देश कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द, और कुछ देशों ने तो मतलब इसमें बिल्कुल पहुंच गए हैं ऐसे स्टेज पर कि जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलते हैं। लेकिन अभी भी बहुत से देश ऐसे हैं, बहुत से नहीं, बहुत ज़्यादा देश ऐसे हैं बल्कि, जो अभी भी पॉल्यूशन वाले व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए, हमारी प्रकृति को भी नुकसान पहुंच रहा है, हमारे नेचर को, हमारे यूनिवर्स को, इंसानों को और जानवर और सबको। इसलिए हमें इस पे सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए।